वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और यहाँ पे हम लोग नमाज़ पढ़ के फ्री हो के रेस्ट करके तो अब बनाएंगे ब्रेकफास्ट। आज जो है सैंडविच मैंने बच्चों को कहा कि मैं बना देती हूँ, लेकिन जब मैंने देखा तो गार्लिक मायो नहीं थी, तो मैंने कहा कि घर में ही तैयार कर लेते हैं। मायोनीज़ पड़ी थी, उसके अंदर जो है मैंने शत्ता मतलब हॉट सॉस डाली और उसके साथ, अच्छा शत्ता कहने की आदत मुझे यहाँ आके हुई है, ये अरबी में इसको शत्ता बोलते हैं, वैसे तो हॉट सॉस ही बोलते हैं। और इसके अंदर मैंने हल्की सी जो है वो दादड़ मिर्च ऐड की और हमारी ये देखें बड़ी मज़े की गार्लिक मायो बन गई इससे चिली गार्लिक मायो, और ये सैंडविच में बहुत अच्छी लगती है। मुझे आज जाना था एक काम से, अपनी फ्रेंड के साथ दुबई जाना था। पहले मुझे उसकी तरफ जाना था, फिर वहाँ से हमें इकट्ठे जाना था। तो मुझे ये था कि मैं बच्चों को एक प्रॉपर जो है नाश्ता करवा के जाऊँ, ताकि जब तक मैं आऊँ तो इनको इतनी ज़्यादा भूख ना लगी हुई, पता नहीं मुझे वहाँ पे कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए जो है मैं जल्दी जल्दी से बस उठ के, तो मैंने पहले कहा कि नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद जो है ना वो हम कोई और काम करेंगे। फिर मैं रेडी होके जाऊँगी और बच्चे घर पे रहेंगे, वो साथ नहीं जाएंगे, उनका उधर कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर देखें जो अंडे हैं, मैंने 6 अदद अंडे लेके तो उनको इस तरह से सारे क्रश कर लिया था। और साथ में वेजिटेबल्स देख लिया मैंने कौन कौन सी जो है वो कटिंग की हैं। मैंने कहा जब बनाना ही है तो एक अच्छे तरीके का सैंडविच बना देती हूँ। ज़्यादातर यही होता है कि मगरोलान वाले कबाब लगाया या पैटी लगाई और सैंडविच बन गया, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, बस बात ख़त्म। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है चिली गार्लिक मायो ब्रेड पे लगा के, और उसके बाद जो है वो मैंने ये जो अंडे किए थे इनको मैंने इसके ऊपर रखा। इसके ऊपर हम रखेंगे जी जो हमने अपनी वेजिटेबल्स कट की थी वो लगा देंगे। बहुत इजी रेसिपी है और ये बच्चों के लिए इतने मज़ेदार से बनते हैं, मतलब लाइट, बहुत लाइट होते हैं। इसमें कोई अपनी मर्ज़ी से आप जो है इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं जितने आप खाना चाहें। अब मुझे अपना एक अलग बना लिया था मैंने, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ, और बच्चों को मैंने अलग से बना दिए थे बहुत लाइट से, ताकि एक एक दो दो खा लें। और उससे ये होता है कि अगर सैंडविच बहुत ज़्यादा स्पाइसी होंगे तो वो फिर ज़्यादा भी नहीं खाए जाते। कई दफ़ा हम लोग चिकन फजीता सैंडविच, पिज़्ज़ा सैंडविच, इस तरह के जो हैं वो स्पाइसी अच्छे लगते हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ तो इस तरीके से लाइट से सैंडविच ही अच्छे लगेंगे, क्योंकि इनमें मैंने वेजिटेबल्स जो हैं वो ज़्यादा डाली हैं। खैर यहाँ पे जो है मैंने इनसे कहा कि आपको मैं पैन में गरम कर देती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी सानू सैंडविच मेकर वाले चाहिए थे। मैं कहा अच्छा चलें ठीक है, अपना मैं पैन में कर लेती हूँ, आप लोगों में मैं सैंडविच मेकर में बना देती हूँ। तो नाश्ता करवा के अभी जो है बस इंशाल्लाह ताला मैं निकलती हूँ थोड़ी देर में। और दुआ कीजिएगा कि जिस काम से जा रही हूँ अल्लाह करे जी वो मेरा काम हो जाए। हाँ, एफ़र्ट्स तो बड़ी चल रही हैं आजकल अल्लाह करे जी सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। और माशाल्लाह दुआएं भी आपकी मेरे साथ साथ ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस जब मैंने कल का व्लॉग लगाया था तो उसमें से मुझे बहुत सारे पर्सनल इंस्टा पे कमेंट्स आए थे कि आपने बहुत अच्छी बात की है, हम एग्री करते हैं, लेकिन हमारे ससुराल में ये प्रॉब्लम है। हम चाहते हैं कि हम अपने हस्बैंड के साथ नहीं लड़ाई करें या ऐसे नहीं हो। मैंने आपको उसमें भी शायद व्लॉग में भी बताया था कि जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये प्रॉब्लम्स चलती हैं, और कहीं तो बहुत ज़्यादा चलती हैं और कहीं जो है समझौते कर लिए जाते हैं। इस पे जो है ना ये तो अपनी किस्मत की बात होती है, इस पे मैं क्या ही कह सकती हूँ, बस दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, और तो कुछ नहीं हो सकता। ये जो ख़ानदान की लड़ाई होती है ना, ये तो एक ना ख़त्म होने वाली चीज़ है जो जद्दी पुश्ती चलती आ रही है। और दादा परदादा की भी सुने तो लड़ाइयाँ चलती आ रही हैं, और ये जो है बस ये नहीं ख़त्म होती। मुझे ना यहाँ पे एक बात याद आ गई है मेरी, बड़ी मज़े की बात है। मेरी देवरानी हमेशा कहा करती थी लड़ाइयाँ मतलब आपस में जो हम ख़ानदान हैं, शरीका बरादरी है, इसमें लड़ाइयाँ हो जाती हैं तो एक दूसरे के साथ लड़ना भी चाहिए। मतलब अगर किसी बात पे गुस्सा आ गया है तो लड़ाई भी करनी चाहिए, लेकिन फिर सुलह कर लेनी चाहिए, बात को दिल में नहीं रखना चाहिए। तो मुझे उनकी ये बात बड़ी अच्छी लगती थी। तो ये देखिए मैं उसके घर पे पहुंच चुकी हूँ, ये उसकी बालकनी में खड़ी थी और मैं, इतना अच्छा व्यू लग रहा था नीचे, बहुत माशाल्लाह अच्छा लग रहा था। और यहाँ से अभी हम निकलेंगे जी दुबई की तरफ। और जैसे ही मतलब इस रोड पे मैं आई और इस जहाज़ को देख के ना, तो बस ना समझे कि मेरे दिल पे क्या बीती।
इतनी टिकट्स महंगी हो गई हैं, इतनी महंगी हो गई हैं कि उफ़ तौबा। ख़ैर हमें लग गई जी वहाँ पे काफ़ी देर। मैंने कहा आपको रात का व्यू भी यहाँ से दिखा दूँ। आजकल शारजा में लाइट फेस्टिवल चल रहा है, बहुत बहुत मज़े का लाइट फेस्टिवल चल रहा है और ये सारी लाइटिंग उसकी हुई थी और मुझे आते-आते काफ़ी लेट हो गया था। बच्चों को फिर मैंने फ़ोन कर दिया था कि कुछ मंगवा के खा लें आप लोग, तो मैं आके देखती हूँ क्या बनाना है। फिर मैं फ़ौरन घर पहुंची और यहाँ पे मैंने मेरे बैटरी जो है वो फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा डेड हो चुकी, तो फिर मैं व्लॉग नहीं यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकी। यहाँ पे आके मैंने फ़ौरन पकोड़ों का मिक्सचर रेडी किया और मैंने कहा कि साथ साथ जो है मैं इनको चलें थोड़े से पकोड़े बना देती हूँ, थोड़े से चाय बना लेते हैं। खाने पीने का जी कोई टाइम नहीं होता, जब आपका दिल करे जी आप खा सकते हैं। तो बात ये है कि आप लोग ना उम्मीद मत हुआ करें, मायूस मत हुआ करें। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ताला। और देखें दिन जो हैं वो अच्छे आ जाते हैं, थोड़ा सा सब्र रखें। बस ये है कि अपने हस्बैंड को भी समझाएं कि हर चीज़ जो है वो, बहुत सारे मर्द ऐसे होते हैं जो बहुत लाइलग होते हैं, बात सुनते हैं और फ़ौरन से लड़ाई शुरू कर देते हैं। ऐसे भी नहीं करनी चाहिए, दोनों तरफ की बात सुन के तो फिर उसको जो भी मसला होता है उसको हल करना चाहिए। तो मैं आपका ये दुख समझ सकती हूँ, बिल्कुल समझ सकती हूँ कि ऐसा होता है और मैं आपके साथ इस बात पे एग्री करती हूँ। मैं ये नहीं कहती हूँ, मैंने सिर्फ मुझसे ये पूछा गया था कि विदाउट हस्बैंड के मतलब उनके बिना हम आना चाहें यहाँ पे, तो उसका मैंने आंसर किया था कि ये गलत बात है। और ठीक है, आप अपने हस्बैंड को मनाएं और उनको साथ लेके आएँ, अपनी जंग जारी रखें और लड़ाइयाँ होती रहती हैं तो इस तरह से टेंशन ना लिया करें। छोटे, जब वो कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। सुलह कर लिया करें, दिल से जो है बात को ख़त्म कर दिया करें, माफ़ कर दिया करें और देखिएगा इससे आपकी ज़िंदगी कितनी पुरसकून हो जाएगी। और ये चीज़ मैंने अपनी एक फ्रेंड से भी सीखी है जिसका दिल बहुत बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है। मैं कहती हूँ कि मैं उसे कहती हूँ यार तुम्हारे जैसे मैं नहीं बन सकती। मतलब कितना भी हम कोशिश करके, बहुत कुछ इंसान सीखता है दूसरों से, ये ऐसा नहीं है कि नहीं सीखता, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि उसमें बर्दाश्त बहुत ज़्यादा, उसका बहुत बहुत बड़ा दिल है। और मैं कहती हूँ कि बस मैं आपको उसकी मिसाल ही नहीं दे सकती। इतना इतना माशाल्लाह जो है वो इग्नोर करती है चीज़ों को, हर बात पे हंस के बात को ख़त्म कर देना। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला उसे ज़िंदगी से दे। मैंने बहुत कुछ उससे सीखा है और अगर वो मेरा व्लॉग देख रही है तो आई लव यू। बहुत कुछ मैंने वाकई इनसे सीखा है। तो बस जी यही बात है कि सीखें, जहाँ से भी जो अच्छी बात मिलती है उसको सीखना चाहिए और कभी भी परेशान ना हो। इंशाल्लाह ताला सब हालात बेहतर हो जाएंगे और इंशाल्लाह जैसे आप चाहती हैं वैसे ही होगा, लेकिन थोड़ा सा सब्र रख लें, ठीक है। और ये था जी हमारा आज का छोटा सा व्लॉग। आज तो बस जी भज नस के सारे काम ख़त्म किए और अल्हम्दुलिल्लाह दुबई में जिस काम से अभी गई थी तो वो भी मेरा हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी भी आहिस्ता आहिस्ता सारे होते जाएंगे। हर परेशानी के बाद आपको पता खुशी तो फिर मिलती है ना। तो बस इस बात पे जो है वो अल्लाह ताला से उम्मीद रखें तो इंशाल्लाह खुशियाँ भी आएंगी। अपनी दुआओं में बहुत बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।